आज जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी फ्रेंड की सिस्टर के साथ हुआ था। उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था दिल्ली में, तो कुछ टाइम बाद, महीनों बाद उनका कॉलिंग लेटर भी आ गया था। उसके बाद फिर यहाँ से, वो लखनऊ में रहती मेरी फ्रेंड, तो उसकी सिस्टर भी अपना सब यहाँ से चली गई, सामान वामान लेके थोड़ा बहुत पैकिंग करके। अच्छा, दिल्ली में उसकी एक फ्रेंड जान पहचान की रहती थी, तो वो वहीं पे उससे क्या है रूम में रहने के लिए चली गई। उसने पहले से बात कर रखी थी कि मैं कुछ टाइम तुम्हारे यहाँ रहूँगी और उसके बाद रूम ले लूँगी अलग। तो उसने भी कहा ठीक है, आके रह लो, और जब तुम्हारा सब जॉब फाइनल हो जाए तो अपना यहाँ पे अलग ले लेना। क्योंकि दिल्ली में जहाँ उसकी फ्रेंड रहती थी छोटा सा रूम था, और पहले से ही उनके यहाँ 2 फ्रेंड अलग से थी, तो 3-4 लोग शेयरिंग पे थे। तो ये जब गई इनकी सिस्टर, तो फिर इन्होंने वहीं से जॉब ज्वाइन किया और अपनी फ्रेंड के साथ रहने लगी। लेकिन 1 मंथ ही रह पाई थी, क्योंकि इनको भी वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। पहले से ही 4 लड़कियाँ सब थी। तो इनकी फ्रेंड ने भी कह रखा था यार देखो यहाँ पे ऐसे हो नहीं पाएगा, तुम अपना कहीं देखती रहना। तो यही उनको पहली बात तो अपना ऑफिस वहाँ से दूर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि जहाँ इनकी फ्रेंड रहती थी उसने अपने ऑफिस के हिसाब से वहाँ पे कमरा ले रखा था, और जहाँ इनकी ज्वाइनिंग हुई थी तो इनको बहुत दूर लग रहा था। तो इन्होंने 1 मंथ वहाँ पे किसी तरह जॉब अपना करी, फिर कमरा देखती रही। देखते देखते उनको अपने ऑफिस के ही पास ही, थोड़ा सा कुछ किलोमीटर की दूरी रही होगी, वहीं पे एक रूम ठीक ठाक मिल गया, और थोड़ा कम में भी था। अब जब इस रूम में वो रहने गई, तब उनके साथ वहाँ पे वो घटनाएं शुरू होने लगी। हेलो, मेरा नाम आंचल है और आप मेरे यूट्यूब चैनल रियल हॉरर इंसिडेंट में। जब इन्होंने कमरा लिया किराए पे, तो पता नहीं क्यों, जैसे कि और स्टोरी में मैंने बताया था कि अधिकतर भूत प्रेत किराए के घर में पता नहीं क्यों आ जाते हैं। एक तो उनको किराया देना नहीं होता है, और जो किराया दे रहा है रेंट, उसको परेशान करते हैं। तो उनके साथ भी यही हुआ। इन्होंने अपने ऑफिस के पास में इसलिए ले लिया था घर कि वहीं पे रहेंगे, ऑफिस पास रहेगा। तो जो रूम लिया था, तो खैर डेली ऑफिस जाना होता था, और इनके वेडनेसडे को छुट्टी होती थी, संडे को नहीं होता था ऑफ, और बुधवार को ऑफ होता था। जिस दिन बुधवार को इनका ऑफ होता था, तो अपना घर का काम होता था, और अकेले अपना जो भी काम करना सब यही सब निपटाती रहती थी। 2-3 दिन बीत गया। नेक्स्ट वेडनेसडे जब आया, तो ये अपना, एक तो विंटर का टाइम था, ठंडियों का मौसम होता है, तो वैसे भी उस टाइम ठंडी सब जगह ही रहती है, चाहे आपका घर हो, चाहे फ्लोर हो, चाहे दीवार हो। लेकिन इनके साथ क्या हो रहा था, इनका जो रूम था वो बहुत हीट करता था। इतनी ज़्यादा उसमें गर्मी इनको लगती थी कि लगता ही नहीं था कि वो विंटर का मौसम है। तो बुधवार का टाइम था, तो ये अपना काम ख़त्म करके मूवी देख रही थी, और देखते देखते लैपटॉप पे मूवी, और सो गई। अच्छा, सोते हुए जब इन्होंने करवट बदली, तो इनका जब पैर दीवार की तरफ लगा है, तो इनके पूरा पैर जैसा लगता जलने लगा। इनकी जो दीवार थी वो इतनी गर्म थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो विंटर का टाइम है। तो एकदम से ये चौंक कर उठ गई कि इतनी गर्मी कहाँ से आ गई। इन्होंने फर्श पर पैर रखा तो एकदम फ्लोर भी जल रही थी। तो उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं कहीं रूम हीटर रखा हो तो उससे हीट हो रही हो। तो उन्होंने पूरा अपना इधर अगल बगल बैठ के देखा, और बैठ के नीचे भी देखा, लेकिन तब इन्होंने रूम हीटर जलाया ही नहीं था। इनको याद आया, लेकिन उनकी जो फर्श थी और दीवार थी बहुत ज़्यादा हीट कर रही थी। तो फिर चलो वो दिन बीत गया उनका। उसके बाद अब उनके साथ आए दिन वेडनेसडे को, जब उनको अकेली घर में रहती थी, और अकेली थी क्योंकि उन्होंने शेयरिंग के लिए कह रखा था अपनी फ्रेंड से कि चलो कोई लड़की होगी शेयर करने के लिए तो भेज देना, मैं यहाँ पे अकेली हूँ तो मेरे साथ रह लेगी। उसने फ्रेंड ने कहा भी कि ठीक है, कोई होगी तो मैं बताऊँगी। लेकिन अभी ये नई इन्होंने रूम लिया ही था, तब तक कोई लड़की आई भी नहीं थी। और जब भी बुधवार को इनका ऑफ होता था, तो ये घर में अकेली रहती, तब इनके साथ कुछ ना कुछ होता था। और हादसा जो होता था वो कहीं ना कहीं हीट वाला ही होता था, कि एकदम से गर्मी, कहीं अगर ये फ्रिज भी खोलती थी तो फ्रिज के अंदर से कूलिंग बाहर आती, लेकिन इनके यहाँ फ्रिज खोलने से इनको गर्मी निकलती थी। खाना बनाती थी तो एकदम से रूम किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती थी। और विंटर में आप लोग समझ सकते हैं इतनी गर्मी नहीं होती है। जब ये बिस्तर पर लेटती थी तो इनका जो बेड है वो एकदम से हीट करने लगता। तो ऐसे करते करते कई दिन इनका बीत गया। तो ये चीज़ इनको लगा भी कि पता नहीं इस घर में क्या है, कुछ दिक्कत है क्या है, क्योंकि इस तरह इतनी हीट होती नहीं है। और विंटर में तो बाहर का मौसम भी इतना ठंडा होता है, भाई स्वेटर शॉल सब पहन के वो निकलती थी, लेकिन जब रूम के अंदर एंट्री मारती थी तो उनका कमरा एकदम गर्म रहता था। तो धीरे धीरे कई दिन ऐसे बीतता रहा। तो उन्होंने यही बताया अपने घर में, वही मम्मी से अपनी, कि मम्मी वहाँ कमरा बहुत गर्म रहता था, और ज़्यादा मैं अगल बगल वालों से ज़्यादा जानती नहीं थी, क्योंकि दिल्ली में ऐसा माहौल नहीं होता, लोग कम ही बोलते हैं, एक दूसरे से मतलब रखते हैं। और ये जॉब वाली थी तो अकेली थी, अपना जॉब से आना, सीधे कमरे के अंदर रहना, और लैंडलॉर्ड से भी बात ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि वो अलग ही रहते थे, वो तो रेंट के लिए खाली दे रखा था।
इस तरह रहते रहते कई दिन बीत गया, लेकिन जब भी उनके साथ ये होता था, ये हीट वाला मामला, तो एक दो बार ऐसा भी हुआ कि जब मॉर्निंग में उठी हैं तो उनके हाथ पैर पे एकदम काले काले जले से निशान पड़े थे। प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसके लिए उन्होंने डॉक्टर से भी मिली। डॉक्टर ने भी दवाई वाई दी और कुछ यही कहा कि अपना कुछ दिन में सही हो जाएगा। अच्छा, जो उनके बॉडी पे काले वाले निशान पड़ रहे थे वो 5-6 दिन बाद सही भी हो जाते थे, लेकिन जब वो फिर घर में अकेली रुकती थी तो फिर उनकी बॉडी पे कहीं ना कहीं से ये काले काले स्पॉट पड़ने लगते थे। अब ये चीज़ उनके साथ कम से कम वो वहाँ उस रूम में 2 महीना रही हैं। 2 महीना उनके साथ हमेशा लगातार ये हुआ है। एक हीटअप वाला ये सब जो मामला था ये होता था और बॉडी पे ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ने लगे थे। अब ऐसे करते करते ये चीज़ इनके साथ ज़्यादा होने लगी। अब जो निशान थे, पिछले निशान फेडअप होने में टाइम लग जाता था कि नेक्स्ट वाला दूसरा स्पॉट पड़ जाता था, तो उनको भी खराब लगता था कि बॉडी पे उनके कैसे कैसे स्पॉट पड़ रहे हैं काले रंग के। अब वो स्पॉट खाली पड़ते ही नहीं तो उनको जैसे लगता भी था कि उस जगह पे बर्निंग हो रही है और जैसे किसी ने जलाया हो। तो इस तरह से उनको वहाँ बहुत छुट्टियों में फिर अपने घर भी गई तो उन्होंने मम्मी को भी दिखाया, तो उनकी मम्मी ने भी देखा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, अभी तक से तुम ठीक थी और अभी अचानक से तुम्हारे कैसे ब्लड में दिक्कत आने लगेगी, तुम दवाई भी खा रही हो, तो ये सब करती नहीं। उसके बाद फिर वो चली गई, छुट्टी उनको ज़्यादा नहीं मिलती थी, तो 1-2 दिन बाद फिर वो अपना चली गई दिल्ली जॉब के लिए। अब इनके साथ वहाँ पे फिर यही दिक्कतें लगातार लगी रहीं। 2 महीना किसी तरह उन्होंने बिताया। अच्छा, जो बड़ा हादसा उनके साथ तब हुआ जब एक दिन घर पे अकेली थी, तो उन्होंने यही किया, अपना काम ख़त्म करके रूम हीटर लगाया, उसी पे पास में बैठी थी और अपना जॉब के बारे में कुछ अपना लैपटॉप पे काम कर रही थी और रूम हीटर उनका जल रहा था। तो अचानक से उनको लगा, रूम हीटर सामने रखा था और उनके जो बाल थे ओपन थे उस टाइम, तो उनको लगा जैसे उनके बाल में पीछे से हल्का सा धुआं निकल रहा है। तो उन्होंने ऐसे डरते हुए पीछे से अपना सर हिलाते हुए जब बाल आगे किया तो उनके काफ़ी बाल पीछे से जले हुए नीचे गिरे पड़े थे। अब ये जब उन्होंने देखा तो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि पहले तो अकेली वहाँ रहती थी, आसपास ज़्यादा लोगों को जानती नहीं थी। तो उन्होंने जब देखा तो उनके बाल पीछे से जले हुए, थोड़े से जैसे होता नहीं बाल जल के आपके गिरे हों राख जैसा, तो वहाँ पर राख जैसी हो गई थी। तो उन्होंने तुरंत अपनी मम्मी को कॉल किया और बताया कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम उसको अपना उठा के रख लो राख और तुम तुरंत छुट्टी लेके घर आओ। तो उसके बाद इन्होंने यही किया कि उस राख को जो था अपना उठा के, जो भी उन्होंने वहाँ पे झाड़ू लगाया और जितने बाल की राख उनकी गिरी थी बालों से जल के, तो वो राख उठा के उन्होंने एक पुड़िया बनाई, अपने पर्स में रखा और फिर ऑफिस से छुट्टी लेके वो 2-3 दिन के लिए घर गई। जब घर गई तो उन्होंने मम्मी को दिखाया अपने ये बाल जले हुए राख, और पीछे से बाल भी दिखाया, उनके बाल भी सही में पीछे से थोड़े बहुत जले हुए थे जैसे किसी ने जलाया हो। अब ये चीज़ उनके घर में सब लोग डर गए कि एक तो अकेली वहाँ रहती थी और जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी, भाई जल्दी जॉब लगती भी नहीं है इस तरह से। तो यही हुआ कि फिर वो किसी बाबा को जानती थी उनकी मम्मी, तो वो कहीं बाहर के थे, बाबा यहाँ के नहीं थे लखनऊ के, तो वो फिर लेके गई उनके पास अपनी बेटी को और वो पुड़िया भी लेके गई बाल वाली जो राख की जली हुई थी। तो उन्होंने वहाँ पे दिखाया, वो पूरा दिन वहाँ पे रहीं। तो थोड़ी देर बाद जब टाइम मिला तो उन्होंने बाबा को दिखाया, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने राख देखते ही बता दिया कि वो आपका घर सही नहीं है। कि बेटी से पूछा कि आपके साथ और क्या क्या वहाँ पे हादसा हुआ, तो उन्होंने अपना शुरुआत से लेकर आखिरी तक बता दिया कि अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ रह रही थी और वहाँ से मुझे ऑफिस दूर पड़ रहा था, तो मैंने ऑफिस के ही पास में कुछ किलोमीटर दूरी पे ही एक कमरा ले लिया था और खाली मैं अकेली थी। तो मेरे साथ यहाँ पे ऐसी घटना हुई, कभी दीवार जलने लगती थी, कभी कहते हैं मैं फर्श पे पैर रखती थी तो वहाँ वो गर्म करता था, मेरे पैरों पे निशान पड़ जाते थे। कभी मैं किचन में काम करती थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती थी और मेरे बॉडी पे स्पॉट पड़ने लगे थे ब्लैक कलर के। मैंने उसके लिए ट्रीटमेंट भी कराया और वो सही भी होते थे, लेकिन फिर पड़ जाते थे, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे। फिर मैंने मम्मी से बताया था और जब मैंने बताया था उसके बाद ये आखिरी हादसा मेरे साथ हुआ कि जब मेरे बाल जलकर गिरे। तो उनका हाँ ये चीज़ आपका घर सही नहीं है। और सही क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपके यहाँ जो रहती हैं कमरा, वहाँ पे एक औरत को जला के मारा गया था। अब जब ये बात सुनी उनकी फैमिली ने, उनकी मम्मी और दीदी ही साथ में गई थी, तो दोनों बहुत डर गई थी। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे, तो उन्होंने कहा मुझे ये नहीं पता किसने जलाया, क्योंकि वो तो वहीं पे लोग जानते होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिस लेडी को वहाँ जलाया गया उसको वहाँ बहुत परेशान किया गया था, फिर उसको जलाया गया है, जिसके कारण वो घर नहीं छोड़ रही है और वो छोड़ेगी भी नहीं। अभी तक से आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया है, लेकिन वो आगे परेशान कर सकती है, तो इससे अच्छा है कि आप छोड़ दो कमरा, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत परेशान रही है। तो ये सब बातें तो सुन के फिर उनकी फैमिली वापस आ गई, तो उनकी मम्मी ने तो साफ मना कर दिया था, बेटा तो तुम जॉब छोड़ दो या तुरंत जाके कमरा छोड़ो। तो खैर जॉब तो वो नहीं छोड़ी, उन्होंने कहा मम्मी हम जॉब नहीं छोड़ेंगे और कमरा चेंज कर देंगे। उन्होंने कहा तो अभी तुम जाके कहाँ रहोगी।
तो उन्होंने कहा फिर मैं अपनी पुरानी फ्रेंड कहीं एडजस्ट कर लूँगी अपना 1 महीने के लिए और फिर वहीं से अपना दूसरा कमरा देखूँगी। उसके बाद दोबारा वो दिल्ली चली गई और वहाँ पे उन्होंने फिर यही किया कि जो उनका घर का उनके कमरे का जो सामान था अपनी फ्रेंड से पहले ही बात कर लिया था कि अभी मुझे 1 महीने के लिए एडजस्ट करना है तुम्हारे यहाँ। तो उसने कहा ठीक है रह लो, अगर ऐसी सिचुएशन तुम्हारे पास है, साथ में दिक्कत है तो तुम रह लो आके। तो फिर वो 1 महीना वहीं पर अपनी फ्रेंड के साथ रहीं, वहीं से अपना जॉब करती रहीं। उसके बाद उन्होंने दूसरा कमरा लिया था, तो वो घर सही था, वहीं पे रह के जॉब करती रहीं। खैर अब तो उनकी शादी वादी भी हो गई है और वो कहीं अलग रहने के लिए चली गई हैं। और ये छोटी सी स्टोरी थी दिल्ली की, और अगर आप लोगों को पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।